गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में हम लोग अभी तक जो है 17 ठो क्लास देख चुके हैं। कितने फ्रेंड्स? 17 क्लास देख चुके हैं। याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने 17वां क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट मी से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? लेट मी या लेट हिम या लेट हर या लेट देम या लेट यू से शुरू होता है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि आज नरेशन का सेकेंड लास्ट क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास पढ़ेंगे। मतलब अभी तक हम लोग 16 क्लास देख चुके हैं और 17 देख चुके हैं। आज का क्लास 18 होने वाला है, उसके बाद 19, और हो सकता है एक क्लास आपका प्रैक्टिस और प्लस आपका क्या बोल रहे हैं, हम बोल सकते हैं उसको प्रैक्टिस के रूप में। मतलब 20 ठो क्लास आप जाकर मेरे इंग्लिश बुक के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कल मैंने जो क्लास दिया था लेट बी, लेट हर, लेट देम, उसके पहले मैंने क्लास दिया था लेटस वाला। आज का क्लास देखिए लिखा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज का नरेशन क्लास में 18वां क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है 18। आज का क्लास नंबर 18, आज का क्लास 18वां है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम लोग सीख रहे हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, तो अब क्वेश्चन ये है कि पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए लिखे हैं बोर्ड पर, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, वैसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है ब्लेस को। किसको फ्रेंड्स? ब्लेस, BLESS। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। CURAC, कर्स का मतलब होता है शराब। ठीक है फ्रेंड्स, विश का मतलब होता है इच्छा, कामना करना, और प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। जिस सेंटेंस से ब्लेस का पता चले, कर्स का पता चले, है ना, कामना की पता चले, प्रार्थना की पता चले, उस सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ऑप्टेटिव सेंटेंस की सबसे इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं लक्षण है कि हमेशा सेंटेंस में से शुरू होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? में से शुरू होता है। चाहे वो ब्लेस हो, कर्स हो, विश हो, प्रे हो, जो भी सेंटेंसेज हो उसमें आप में से शुरू होता है। और तीसरी बड़ी बात है कि सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क्स रहता है। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क का मतलब हुआ मतलब चिन्ह, है ना। एक्सक्लामेशन मार्क का मतलब होता है आपका एक्सक्लामेशन चिन्ह, है ना, विस्मयादि चिन्ह। आप उससे क्या पता चलता है? ब्लेस का, कर्स का, विश का, प्रे का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि उस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। सपोज डैट मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी। ओके फ्रेंड्स, मे यू LIV live long, she said to me may you live long। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आपकी आशीर्वाद देने की बात कही गई है। आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपकी उम्र लंबी हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सी, लिखते हैं फ्रेंड्स, और सेड टू की जगह पर विश नहीं लिखेंगे, है ना। आप टोल्ड नहीं लिखेंगे, आस्क नहीं लिखेंगे, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट नहीं लिखेंगे। चूंकि आप ब्लेस लिखेंगे, चूंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो है हम ED लगा देंगे। तो BLESSED, ब्लेस्ड लिखते हैं और मी लिखते हैं। इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स कि उसने मुझे आशीर्वाद दिया। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो डैट का यूज करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि फ्रेंड्स नरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किस तरह के सेंटेंस में किस चीज़ का यूज करते हैं। डैट का यूज करते हैं, इफ़ का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, या आप व्हाट, वेयर, वाई का यूज करते हैं। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना, है ना। तो यहाँ आपका इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किसका प्रयोग किया फ्रेंड्स? डैट का। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट, है ना। जब भी यहाँ इज, आर, एम, डू, डज, है ना, यहाँ रहेगा, तो आप सबसे पहले यहाँ जब भी मे रहेगा या कुछ वर्ड्स रहते हैं, लेकिन सबसे पहले डैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट यहाँ सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ मी है, तो होना चाहिए मी, लेकिन मी नहीं लिखेंगे क्योंकि यह जगह जो है सब्जेक्ट का है। तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई। ओके फ्रेंड्स, और मे का ऑलरेडी मैंने बताया है चेंज ऑफ फ्यूचर टेंस में मे का माइट होता है, कैन का कुड होता है, सेल का शुड होता है, विल का वुड होता है। तो यहाँ मे का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? MIGHT, माइट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? MIGHT, माइट। और उसके बाद से लिव लॉन्ग, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह का सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ही ब्लेस्ड मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग, उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरी उम्र लंबी हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। कर्स का यूज कहाँ करेंगे?
जैसे इस तरह का कर्स का यूज कर सकते हैं, द ओल्ड लेडी सेड, द ओल्ड लेडी सेड, है ना, बूढ़ी और औरत बोली क्या, मे यू डाई सुन। ओके फ्रेंड्स, मे यू डाई, SOON, मे यू डाई सुन। बूढ़ी औरत ने बोले कि तुम जल्दी मर जाओ। तो यह क्या है, आप शराप नु दे रही है ना फ्रेंड्स, तो आप बताएंगे कि इसको शराप कर रही है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे द ओल्ड लेडी, है ना, द ओल्ड लेडी CURSED, कर्स्ड, द ओल्ड लेडी कर्स, बूढ़ी औरत ने शराप दिया, डेट। अब देखना है आपको यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका क्लास मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि जब भी यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो आप समझेंगे कि सेंटेंस जो है इस तरह से है, मतलब ओल्ड लेडी सेड टू मी। आप हमेशा ध्यान देंगे कि मी लिखा हुआ है तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म यहाँ हो जाएगा आई, या फिर यहाँ लिखेंगे MIGST, माइट, और तब लिखेंगे डाई, और तब लिखेंगे यहाँ फ्रेंड्स सुन, आई माइट डाई सुन, मतलब बूढ़ी औरत ने मुझे शराप दी कि मैं जल्दी मर सकूं। तो इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। अब विश का यूज कहाँ करते हैं, तो जब भी कोई आदमी जो है आपका आशीर्वाद देता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे हेवन प्रोटेक्ट यू, तो वहाँ आप ब्लेस्ड का यूज करेंगे। जब भी यहाँ आ गया सेंटेंस, है ना, जैसे शी सेड टू यू मे यू रूइन, आप बर्बाद हो जाओ, तो इस तरह का सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, कर्स का यूज करते हैं, विश। जैसे योर फ्रेंड सेड टू यू, आपका भाई ने क्या बोलते हैं उसको, योर फ्रेंड सेड टू यू, आपका दोस्त ने आपसे बोला, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपने ज़िंदगी में सफल हो जाओ। तो यहाँ आपके ब्रदर के लिए, आपके भाई के लिए, आपके फ्रेंड के लिए विश का प्रयोग करते हैं, है ना। और प्रे का यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, प्रे का यूज हम लोग कहाँ करते हैं ये भी ध्यान देना है। जैसे द संत, है ना, SAINT, द सेंट सेड टू अस, है ना। विश वाला देख लीजिए सेंटेंस, जैसे योर, आप लिख सकते हैं ब्रदर, BROTHER, योर ब्रदर हो सकता है, यहाँ योर फ्रेंड हो सकता है, योर फ्रेंड सेड टू यू, है ना, मे यू SUCCESS, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू सक्सेस इन योर LIFE, आप अपने ज़िंदगी में सफल हो जाओ। इस तरह का सेंटेंस आ गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अब जब भी यहाँ भाई आता है, दोस्त आता है, तो विश का प्रयोग करते हैं, है ना। जब भी यहाँ क्योंकि इच्छा है, क्योंकि भाई दोस्त आशीर्वाद दे नहीं सकता, वह सिर्फ इच्छा जाहिर कर सकता है, तो लिखेंगे योर BROTHER, ब्रदर, WISH, विश्ड यू, आपका भाई ने आपसे इच्छा जाहिर किया, डैट लिखेंगे फ्रेंड्स। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, तो यू लिखेंगे, और MIGST, माइट लिखेंगे, और तब लिखेंगे SU, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस इन, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ योर लाइफ। चूँकि यहाँ भी यू है तो इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो सब सेम हो गया है, तो जैसे यहाँ होगा वैसे यहाँ होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इन योर लाइफ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब प्रे का यूज कहाँ करेंगे, आपको पता होना चाहिए प्रे का यूज कहाँ करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ अगर इस तरह सेंटेंस आ गया, द सेंट, SAINT, द सेंट सेड, है ना, द सेंट सेड, मे गॉड PRO प्रोटेक्ट यू, द सेंट सेड मे गॉड प्रोटेक्ट यू। साधु ने कहा, जैसे साधु ने कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो उस तरह से आप लिखेंगे द सेंट, SAINT, द सेंट क्या करेंगे भाई, साधु संत महात्मा क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो PRAYED, प्रेड, डैट लिखेंगे। और फिर गॉड का गॉड ही रहेगा, थर्ड पर्सन है, और मे का यहाँ पास्ट टेंस माइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइट, प्रोटेक्ट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है
तो आप यहाँ लिख सकते हैं मी लिख सकते हैं या अस लिख सकते हैं। क्योंकि मी का प्लूरल होता है अस, तो आप मी लिख सकते हैं, अस लिख सकते हैं। तो द सेंट प्रेड अस, है ना, द सेंट प्रेड माने संत ने प्रार्थना की है क्या, द आप लिखेंगे डैट गॉड माइट प्रोटेक्ट अस या गॉड माइट प्रोटेक्ट मी, भगवान मेरी रक्षा करे या भगवान हम लोगों की रक्षा करे। तो इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये तो आपका ओरल रूप से रहा। आइए मैं आपको इसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ कि कहाँ कौन सा चीज़ यूज करेंगे, और फिर उस चीज़ को रूल्स लिखने के बाद 2-4 और एग्जाम्पल्स देख लेंगे, तो आपको हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा कि आप उसको, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है मे से शुरू होता है, तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं, रिटन रूल्स, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लेट्स वी सी अगेन ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप फिर से एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ, जिसे पता चलता है ब्लेस का, कर्स का, प्रे का, विश का। ओके फ्रेंड्स, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब क्या है ना कि इसको चेंज करते समय क्या होता है कि सेंटेंस के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस्ड में लिखते हैं, ईडी लगाते हैं सब में, जो वर्ड्स दिए गए यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। उस सब में क्या लगाते हैं हम, ईडी लगा देते हैं, ब्लेस्ड, प्रेड, विश्ड, कर्स। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का यूज किया जाता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क को, मार्क का मतलब होता है चिन्ह और मार्क्स का मतलब होता है पूर्णांक, तो मार्क जो है एक्सक्लेमेशन मार्क को लास्ट में फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे देख लीजिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, छूट गया है, आपकी लंबी उम्र हो। तो आप जाहिर सी बात है सेंटेंस में ब्लेस की बात हो रही थी, ही ब्लेस्ड मी डैट, यहाँ सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो जाएगा, और मे का पास्ट टेंस माइट होता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डैट का यूज करेंगे, तो डैट आई माइट लिव लॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, मे को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मे जो है इस सेंटेंस में आपका क्या है, मॉडल वर्ब का काम करेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब जैसे यहाँ लिखा है माई फादर सेड टू देम, मेरे पिताजी ने उस लोगों से कहा, मे यू गेट सक्सेस, आप लोग सफलता को प्राप्त करें, तो माई फादर ब्लेस्ड ने, मेरे पिताजी ने लोगों को आशीर्वाद दिया, दे माइट गेट सक्सेस। आपको डैट यूज करना है, सब्जेक्ट लेकर माइट लगा देना है, बाकी जो वर्ड्स है उसको लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ लिखा है दे सेड मे गॉड सेव द किंग, उन लोगों ने कहा भगवान, है ना, भगवान राजा की रक्षा करे। तो दे प्रेड, उन लोगों ने प्रार्थना किया भगवान से कि डैट गॉड क्या माइट सेव द किंग, कि भगवान राजा की रक्षा करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स सीख लिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को लाइक करके जाइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।